नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पौराणिक कथाओं पे। इसमें मैं आपको बताऊँगा बहुत ही पुरानी कथाएँ और पहली वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ श्री गणेशाय नमः करने जा रहा हूँ महाभारत पे। महाभारत के 3 महारथियों पे। पहले गंगापुत्र भीष्म, दूसरे भारद्वाज पुत्र गुरु द्रोण और तीसरे सूर्य पुत्र कर्ण, परशुराम शिष्य और कुंती पुत्र, आप सब जानते हैं। और मैं इन तीनों के बारे में बताऊंगा। अगर इन तीनों में लड़ाई होता तो कौन जीता, अगर गुरु द्रोण और भीष्म में लड़ाई होता तो कौन जीता, और भीष्म और कर्ण में लड़ाई होता तो कौन जीतता, और कर्ण और द्रोण में लड़ाई होता तो कौन जीता। इसलिए मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा करिए। मैं और भी जानकारी वाली वीडियोस बनाता रहूँगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले महाभारत के महारथियों के बारे में। गुरु द्रोण, पितामह भीष्म और अंगराज कर्ण, जिनके सामर्थ्य पे पूरा भरोसा करके दुर्योधन महाभारत जैसे युद्ध का लड़ाई करना चाह रहा था। और मैं आज बताने वाला हूँ, अगर इन तीनों के बीच अगर लड़ाई होता तो कौन जीता। मुझे पता है आप लोग को जल्दी सुनना है, इसलिए समय वेस्ट ना करते हुए मैं आगे की कहानी बता रहा हूँ। इन लोगों के सामर्थ्य के अनुसार हम इन लोगों को एक एक श्रेणी में रखेंगे। गुरु द्रोण और पितामह भीष्म और गुरु द्रोण में लड़ाई होता तो कौन जीता, तो जानिए। अगर पितामह भीष्म और गुरु द्रोण दोनों के बीच में युद्ध होता तो मैं आपको बता दूं, गुरु द्रोण के गुरु थे उनके पूज्य पिता श्री भारद्वाज और पितामह भीष्म के गुरु थे परशुराम। इस हिसाब से परशुराम और भारद्वाज ऋषि थे। भारद्वाज ऋषि ने गुरु द्रोण को अपनी सारी शस्त्र दे दिए थे और शस्त्र थे। पितामह भीष्म के पास जहाँ पाशुपतास्त्र थे, नागास्त्र थे और गंधर्वास्त्र थे, वहीं गुरु द्रोण के पास ब्रह्मास्त्र था, पाशुपतास्त्र था, ब्रह्मास्त्र था, मोहिनी अस्त्र था, बहुत सारे अस्त्र थे। और इस आधार पे माना जा सकता है कि यहाँ पितामह भीष्म को मिला था वरदान। कौन सा, वो तो आपको पता ही होगा, इच्छा मृत्यु का। इच्छा मृत्यु की वरदान उनके लिए बस एक वरदान था, लेकिन उससे वो अजय नहीं थे। जैसा कि महाभारत में शिखंडी और अर्जुन ने मिलके उन्हें तीरों की छैया पे सुटा दिया था। इसी तरह गुरु द्रोण और पितामह भीष्म में लड़ाई होता तो कुछ हद तक लगता है कि गुरु द्रोण जीत जाते। मैं उनके सामर्थ्य और उनके अस्त्र शस्त्र के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म जहाँ 10 दिन थे और उन्होंने एक दिन में 10,000 सैनिकों को मारा है पांडवों के, वहीं गुरु द्रोण जब वो महाभारत के युद्ध में उतरे तो उन्होंने युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और बाकी महारथियों को परास्त कर दिया था। जहाँ कि पांडवों में से किसी एक को भी पितामह भीष्म में हराया नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हरा नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने लड़ाई नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने दुर्योधन से बोला था मैं पांडवों में से किसी को भी नहीं हराऊंगा। इसलिए इस हिसाब से गुरु द्रोण यहाँ पे थोड़े भारी पड़ते हैं और पितामह भीष्म थोड़े हल्के। इसलिए इन दोनों में अगर लड़ाई होता तो गुरु द्रोण जीत सकते थे। अब हम बात करते हैं पितामह भीष्म और कर्ण की। अंगराज कर्ण या सूर्यपुत्र कर्ण, आप कुछ भी बोले। सूर्यपुत्र कर्ण, पितामह भीष्म और सूर्यपुत्र कर्ण दोनों के गुरु एक ही थे। दोनों के गुरु परशुराम थे, लेकिन परशुराम के पितामह भीष्म और परशुराम में लड़ाई हुआ था तो परशुराम को पितामह भीष्म हरा चुके थे। इनके बीच में भगवान शंकर को आना पड़ा था। लेकिन परशुराम के बहुत प्यारे शिष्य थे कर्ण, इसीलिए उन्होंने उसे विजय धनुष दिया था। और कहा जाता है कि विजय धनुष जिसके हाथ में रहता है उसको हराना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए कर्ण का पलड़ा थोड़ा भारी है पितामह भीष्म से। और कर्ण के पास एक और अच्छी बात थी, उसके पास थे कवच और कुंडल, जिसके कारण वो अजेय था। जिसके कारण दुर्योधन ने महाभारत का लड़ाई करना चाहा, वो और कोई नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ कर्ण था। एक समय था जब कर्ण पितामह भीष्म के ध्वज के नीचे नहीं लड़ना चाह रहा था, तो दुर्योधन ने बोला पितामह भीष्म आप आराम करिए, मैं अपने मित्र कर्ण के साथ लड़ूंगा। जब शकुनी ने बोला कि नहीं हमें पितामह भीष्म की ज़रूरत है, तब उसने माना था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे तो कर्ण बहुत ही आसानी से जीत जाते पितामह भीष्म से, क्योंकि उनके पास दो दो दिव्यास्त्र थे, विजय धनुष जिससे वो अजय थे, और दूसरा कवच और कुंडल, और बाकी अस्त्र तो उनके पास परशुराम जी ने उन्हें दिया ही था। अब बात करते गुरु द्रोण और कर्ण की। कहा जाता है कि कर्ण एक बार गुरु द्रोण के साथ भी युद्ध हुआ था। तो गुरु द्रोण और कर्ण दोनों आपस में
नहीं लड़े, क्योंकि पितामह भीष्म ने उन्हें रोक दिया था, नहीं तो वहीं पे पता चल जाता। और कहा जाता है कि बचपन में जब कर्ण विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोण के पास गया था, उन्होंने पहले उसे एक विद्या सिखाई और बाद में उसे जाने को कह दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अर्जुन से ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बन सकता है कर्ण। इसीलिए कर्ण पंडित बन के गया और परशुराम के पास जाके शिक्षा हासिल की। कर्ण को हराना मुश्किल ही नामुमकिन था गुरु द्रोण के लिए भी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें छल से मरवाया था। अर्जुन भी उन्हें नहीं हरा सकते। इंद्र ने उनके साथ छल किया। माता कुंती ने उनसे अपने 5 बेटों की आयु मांगी और सब मांगा। इसलिए कर्ण और द्रोण में कर्ण का पलड़ा भारी है, वो जीत सकते थे। इस मुताबिक ये लगाया जा सकता है कि कर्ण ने 3 बार दिग्विजय यात्रा की थी और तीनों बार बहुत से राजाओं को हराया था। इसीलिए कहा जाता है कि कर्ण का सामर्थ्य तो नहीं, लेकिन उनको दी हुई विजय धनुष और कवच और कुंडल के आधार पर वो द्रोण और पितामह भीष्म से जीत सकते थे। धन्यवाद। आगे की जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको और किस किस की लड़ाइयाँ जानना और सुनना पसंद है। धन्यवाद दोस्तों।